हरे कृष्णा। अकृतवर्ण ने कहा, भरत कुलभूषण नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, भृगुवंशी परशुराम जी की कथा बड़ी उत्तम और विचित्र है। मैं आपसे उसका वर्णन करूंगा। भारत जन्मग्नि कुमार परशुराम तथा हैहय राज कार्तिवीर का चरित्र देवताओं के तुल्य है। पांडुनंदन परशुराम जी ने अर्जुन नाम से प्रसिद्ध जिस हैहय राज कार्तिवीर्य का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थी। पृथ्वीपते श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। महामना कार्तिवीर के रथ की गति को कोई नहीं रोक सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तिवीर अर्जुन सब और घूमकर सदा देवताओं, यक्षों और ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी सब प्रकार से पीड़ा देता था। कार्तिवीर का ऐसा आश्चर्य अत्याचार देख देवता और महान व्रत का पालन करने वाले ऋषि मिलकर दैत्यों का विनाश करने वाले सत्य पराक्रमी देवादिदेव भगवान विष्णु के पास जाकर इस प्रकार बोले, भगवान, आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कृतवीर्य कुमार अर्जुन का वध कीजिए। एक दिन शक्तिशाली है राज्य ने दिव्य विमान द्वारा शची के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज पर आक्रमण कर दिया। भारत तब भगवान विष्णु ने कार्तिवीर अर्जुन का नाश करने के संबंध में इंद्र के साथ विचार किया। समस्त प्राणियों के हित के लिए जो कार्य करना आवश्यक था उसे देवेंद्र ने बताया। तत्पश्चात विश्व वंदित भगवान विष्णु ने सब कार्य करने की प्रतिज्ञा करके अत्यंत रमणीय बद्री तीर्थ की यात्रा की। वहां उनका अपना विस्तृत आश्रम था। इसी समय इस भूतल पर कान्यकुब्ज देश में एक महाबली राजा शासन करते थे, जो गाधी के नाम से विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वन में गए और वहीं रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। भारत विवाह के योग्य होने पर भृगुपुत्र ऋचिक मुनि ने उसका वरण किया। उस समय राजी गाधा ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मऋषि ऋचिक से कहा। वे बोले, द्विश्रेष्ठ, हमारे कुल में पूर्वजों ने जो कुछ शुल्क लेने का नियम चला रखा है उसका पालन करना हम लोगों के लिए भी उचित है। अतः आप ये जान लें कि इस कन्या के लिए 1 सहस्त्र वेगशाली अश्व शुल्क के रूप में देने पड़ेंगे, जिसके शरीर का रंग तो सफ़ेद और पीला मिला हुआ सा हो और कान एक और से काले रंग के हों। भृगुनंदन, आप कोई निंदनीय तो नहीं हैं, यह शुल्क चुका दीजिए, फिर आप जैसे महात्मा को मैं अवश्य अपनी कन्या ब्याह दूंगा। ऋषि ऋचिक बोले, राजन, मैं आपको एक ओर से श्याम कर्ण वाले पांडु रंग के वेगशाली अश्व 1000 की संख्या में अर्पित करूंगा। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने। अकृतवर्ण आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार शुल्क देने की प्रतिज्ञा करके ऋचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर कहा, देव, मुझे शुल्क देने के लिए 1000 ऐसे अश्व प्रदान करें जिनके शरीर का रंग पांडुर और कान एक और से श्याम हो। साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने चाहिए। उस समय वरुण ने उनकी इच्छा के अनुसार 1000 श्याम कर्ण घोड़े दे दिए। जहाँ वे श्याम कर्ण घोड़े प्रकट हुए थे वह स्थान अश्व तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गाधी ने शुल्क रूप में 1000 श्याम कर्ण घोड़े प्राप्त करके गंगा तट पर कान्यकुब्ज नगर में ऋचिक मुनि को अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बाराती बने थे। देवता उन सबको देखकर वहां से चले गए। विप्रवर ऋचिक ने धर्मपूर्वक सत्यवती को पत्नी के रूप में प्राप्त करके उस सुंदरी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक रमण किया। राजन, विवाह के पश्चात पत्नी सहित ऋचिक को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र को विवाहित देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन दोनों पति पत्नी ने पवित्र आसन पर विराजमान देव वृद्ध वंदित गुरु पिता एवं श्वशुर का पूजन किया और उनकी उपासना में संलग्न हो वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्र वधू से कहा, सौभाग्यवती बहू, कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करूंगा। सत्यवती ने श्वशुर को अपनी और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया।
तब भृगु जी ने उस पर कृपा की। भृगु जी बोले, बहू, ऋतुकाल में स्नान करने के पश्चात तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से दो भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करो। तुम्हारी माता तो पीपल का और तुम गूलर का आलिंगन करना। भद्रे, मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारी और तुम्हारी माता के लिए यत्न पूर्वक दो चारू तैयार किए हैं। तुम दोनों प्रयत्न पूर्वक अपने अपने चारू का भक्षण करना। ऐसा कहकर भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिंगन और चरु भक्षण में उलटफेर कर दिया। तदंतर बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु अपनी दिव्य ज्ञान शक्ति से सब बातें जानकर पुनः वहां आए। उस समय महातेजस्वी भृगु अपनी पुत्र वधू सत्यवती से बोले, भद्रे, तुमने जो भारी चारों भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है, उसमें उलटफेर करके तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया है। सुभ्रु, इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा, और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार विचार वाला पालन करेगा। वह महापराक्रमी बालक साधु महात्माओं के मार्ग का अवलंबन करेगा। तब सत्यवती ने बारंबार प्रार्थना करके पुनः अपने श्वशुर को प्रसन्न किया और कहा, भगवान, मेरा पुत्र ऐसा ना हो, भले ही पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। पांडुनंदन तब एव मस्तु कहकर भृगु जी ने अपने पुत्र वधु का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदाग्नि नाम का पुत्र को जन्म दिया। भार्गव नंदन, जब दग्नि तेज और ओज दोनों में संपन्न थे, युधिष्ठिर बड़े होने पर महातेजस्वी जमदग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा अन्य बहुत से ऋषियों से आगे बढ़ गए। भरतश्रेष्ठ, सूर्य के समान तेजस्वी जमदग्नि ने बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र वस्त्र शस्त्र स्वतः स्फुरित हो गए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमर्ष तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कार्तिक वीरोपाख्यान का 115वां अध्याय पूर्ण हुआ। अकृत वर्ण आगे कहते हैं, राजन, महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन में तत्पर होकर तपस्या आरंभ की। तदंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उन्होंने संपूर्ण देवताओं को अपने वश में कर लिया। युधिष्ठिर फिर राजा प्रसेनजित के पास जाकर जमदग्नि मुनि ने उनकी पुत्री रेणुका से के लिए याचना की। राजा ने मुनि को अपनी कन्या ब्याह दी। भृगुनंदन, भृगुकुल का आनंद बढ़ाने वाले जमदग्नि राजकुमारी रेणुका को पत्नी में पाकर आश्रम में ही रहते हुए उनके साथ तपस्या करने लगे। रेणुका सदा सब प्रकार से पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री थी। उसके गर्भ से क्रमशः 4 पुत्र हुए। फिर 5वें पुत्र परशुराम जी का जन्म हुआ। अवस्था की दृष्टि में भाइयों में छोटे होने पर भी वे गुणों में सबसे बड़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लाने के लिए वन में चले गए, तब नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली रेणुका स्नान करने के लिए नदी तट पर गई। राजन, जब वह स्नान करके लौटने लगी, उस समय अकस्मात उसकी दृष्टि मार्तिकावत देश के राजा चित्ररथ पर पड़ी, जो कमलों की माला धारण करके अपनी पत्नी के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था। उस समृद्धिशाली नरेश को उस अवस्था में देखकर रेणुका ने उसकी इच्छा की। उस समय वह मानसिक विकार से द्रवित हुई रेणुका जल में बेहोश सी हो गई थी। फिर त्रस्त होकर अब उसने आश्रम में प्रवेश किया, परंतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गए। उसे धैर्य से च्युत और ब्रह्म तेज से वंचित हुई देख उन महातेजस्वी शक्तिशाली महर्षि ने धिक्कारपूर्ण वचनों द्वारा उसकी निंदा की। उसी समय जमदग्नि ने ज्येष्ठ पुत्र रुम्नवण वहां आ गए। फिर क्रमशः सुषेण, वसु और विश्वासु भी वहां आ पहुंचे। भगवान जमदग्नि ने बारी बारी से उन सभी पुत्रों को यह आज्ञा दी कि तुम अपनी माता का वध कर डालो, परंतु मात्र से उमड़ आने पर वे कुछ न बोल सके, बेहोशी की हालत में खड़े रहे। तब महर्षि ने कुपित होकर उन सब पुत्रों को शाप दे दिया। शापग्रस्त होने पर वे अपनी चेतना खो बैठे और तुरंत मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। तदंतर शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी सबसे पीछे आश्रम पर आए। उस समय महातपस्वी महाबाहो जमदग्नि ने उनसे कहा, बेटा,
अपनी इस पापनी माता को अभी मार डालो और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद ना करो। तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी क्षण माता का मस्तक काट डाला। महाराज, इससे महात्मा जमदग्नि कोप सहसा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, तात, तुमने मेरे कहने से ये कार्य किया है जिसे करना दूसरों के लिए बहुत कठिन था। तुम धर्म के ज्ञाता हो, तुम्हारे मन में जो जो कामनाएं हो उन सबको मांग लो। तब परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो उठे, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद न रहे, वह मानस पाप उनका स्पर्श न कर सके, मेरे चारों भाई भी स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो, मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं। भरत, महातपस्वी जननाग्नि वरदान देकर उन्होंने उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर दिया। युधिष्ठिर एक दिन इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का वीर राजा कार्तवीर अर्जुन उधर आ निकला। आश्रम में आने पर ऋषि पत्नी रेणुका ने उसका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर अर्जुन युद्ध के मध्य से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस सत्कार को आदर पूर्वक ग्रहण नहीं किया, उल्टे मुनि के आश्रम को तहस नहस करके वहां से डकारती हुई होम धेनु के बछेड़े को बलपूर्वक हर लिया और आश्रम में बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ डाला। जब परशुराम जी आश्रम में आए तब जनआदग्नि ने उनसे सारी बातें कही। बारंबार डकारती हुई होम की धेनु पर उनकी दृष्टि पड़ी। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और काल के वशीभूत होकर कार्तवीन अर्जुन पर धावा बोल दिया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भृगुनंदन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले युद्ध में महान पराक्रम दिखाकर पैने बाणों द्वारा उसकी परिक्त सदृश सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। इस प्रकार परशुराम जी से परास्त हो कार्तवीर अर्जुन काल के गले में चला गया। पिता के मारे जाने से अर्जुन के पुत्र परशुराम जी पर कुपित हो उठे और एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में जब आश्रम पर केवल जननादग्नि जी रह रहे थे, वे उन्हीं पर चढ़ आए। यद्यपि जननादग्नि महान शक्तिशाली थे, तो भी वे तपस्वी ब्राह्मण होने के कारण युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। इस दशा में कार्तवीर के पुत्र उन पर प्रहार करने लगे। युधिष्ठिर, वे महर्षि अनाथ की भांति राम राम की रट लगाए रहे थे। उसी अवस्था में कार्यवीर अर्जुन के पुत्रों ने उन्हें बाणों से घायल करके मार डाला। इसी प्रकार मुनि की हत्या करके वे शत्रु संहारक क्षत्रिय जैसे आए थे उसी प्रकार लौट गए। जन्मादग्नि इस तरह मारे जाने के बाद जब वे कार्तवीर पुत्र भाग गए, तब भृगुनंदन परशुराम जी हाथों में समिधा लिए आश्रम में आए। वहां अपने पिता को इस प्रकार दुर्दशा पूर्वक मारा देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके पिता इस प्रकार मारे जाने के योग्य कदापि नहीं थे। परशुराम जी उन्हें याद करके विलाप करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में कार्तिक वीरोपाख्यान में जनआदग्नि विषयक 116वां अध्याय पूर्ण हुआ। परशुराम जी बोले, हाँ तात, मेरे अपराध का बदला लेने के लिए कार्तवीर के उन नीच और पामर पुत्रों ने वन में बाणों द्वारा मारे जाने वाले मृग की भांति आपकी हत्या की है। पिताजी, आप तो धर्मज्ञ होने के साथ साथ सन्मार्ग पर चलने वाले थे, कभी किसी प्राणी के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे, फिर आपकी ऐसी मृत्यु उचित कैसे हो सकती है। आप तपस्या में संलग्न, युद्ध से विरत और वृद्ध थे, तो भी जिन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा आपकी हत्या की है, उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया। वे निर्लज्ज राजकुमार युद्ध से दूर रहने वाले आप जैसे धर्मज्ञ एवं असहाय पुरुष को मारकर अपने सुहृदयों और मंत्रियों के सामने क्या कहेंगे। राजन, इस प्रकार भांति भांति के करुणाजनक विलाप करके शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महातपस्वी परशुराम जी ने अपने पिता को समस्त उनके प्रेत कर्म किए। भारत, पहले तो उन्होंने विधि पूर्वक अग्नि में पिता का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात संपूर्ण क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की। अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीर के सब पुत्रों को मार डाला। क्षत्रिय शिरोमणि
उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया उन सबको भी योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से संपत्त पंचक क्षेत्र में 5 रधुर कुंड बना दिए। अत्यंत बलवान एवं महापराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए थे। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला था। क्षत्रिय शिरोमणि उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया उन सबका भी उन्होंने ही वध किया था। भृगु कुलभूषण परशुराम ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया और उस समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋचिक को देखा। उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। तदंतर प्रतापी जनमदग्नि कुमार ने एक महान यज्ञ करके देवराज इंद्र को तृप्त किया और ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में भूमि दी। युधिष्ठिर उन्होंने महात्मा कश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की जिसकी लंबाई चौड़ाई 10-10 व्याम 40-40 हाथ की थी। ऊंचाई में भी वह वेदी 36 हाथ की थी। राजन, उस समय कश्यप जी की आज्ञा से ब्राह्मणों ने उस स्वर्ण वेदी को खंड खंड करके बांट लिया, अतः वे खांडवयान नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को देकर अति महापराक्रमी परशुराम जी ने इस पर्वतराज महेंद्र पर निवास किया। इस तरह उन्होंने संपूर्ण जगत के क्षत्रियों के साथ वैर हुआ था और उसी समय अमित तेजस्वी परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर चतुर्दशी तिथि को निश्चित समय पर महामना परशुराम जी ने उस पर्वत पर रहने वाले उन ब्राह्मणों तथा भाइयों सहित युधिष्ठिर को दर्शन भी दिया। राजेंद्र, उस समय प्रभावशाली नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों के साथ श्रद्धापूर्वक भगवान परशुराम की पूजा की। जन्मादग्नि परशुराम जी की पूजा करके स्वयं उनके द्वारा सम्मानित होकर उस रात महेंद्र पर्वत पर ही रहे। इस प्रकार 117वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कल। हरे कृष्ण।